sorry, don't talk about my son. It's difficult for me as a mother. नहीं, इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल के ही रहेगा। इंशाल्लाह अब पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत से भी मेरी अपील है, I am victim, but me and my son will be the first survivor, and then the world will see, and these, especially these mental slave will see that what has happened और किस तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को बिचर किया गया। ये मेरे वीडियो विजिट हो रहे थे, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मेरे वीडियो विजिट भी स्टॉप कर दिए गए हैं और मेरे ख्याल में इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ। आप यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया से मतलब इतना क्यों उस पर बात करना चाह रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जब मेरा बच्चा उठाया, मैंने एक सोशल मीडिया कैंपेन की, मेरा मोबाइल, मेरा इंटरनेट, मेरी सिम, ईच एंड एवरीथिंग वाज हैक्ड। सोचें कि अगर मेरी अकेले की कैंपेन से अमेरिकन बिग गून्स की नाक में चूंटियां रेंग रही हैं, तो अगर पाकिस्तानी अवाम और मीडिया, और नेवर फील योरसेल्फ वीक, इफ आई कैन डू सो मच, तो आप मेरी आवाज भी बने और मेरी ताकत भी बने, तो हम इंटरनेशनल मीडिया तक हमारी ये आवाज पहुंचे, तो मेरा बच्चा इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुझे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, करंट अनन के साथ मैं हूँ बुशरा बटनन। इस वक्त बुशरा अहमद मेरे साथ मौजूद हैं और ये एक माँ भी है और एक माँ के लिए जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है वो उसकी औलाद समझी जाती है, लेकिन इनसे इनकी औलाद जो है वो छीन ली गई और इस वक्त इनकी औलाद जो है वो अमेरिकन चर्च की कस्टडी में है। लेकिन ये तमाम मामला क्या है, ऐसा कैसे पेश आया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले बताऊं कि ये जो A to Z वो स्टेप्स हुए हैं अमेरिका में, ये सब के सब इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर इनका एक भी स्टेप जो है वो लीगल साबित कर दें कि ये इन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो फिर इस माँ को बेशक आप उल्टा लटका दें। मुझे ये बताइएगा कि कैसे क्या होता है, किस तरह से वो लेके जाते हैं आपके बेटे? अच्छा, बेसिकली मेरा बेटा जो है वो क्वींस काउंटी पुलिस ने आउटराइटली किडनैप किया है, क्योंकि वो आए हैं और उन्होंने झूठ बोला है कि बच्चे को बाहर चाइल्ड सर्विसेज ऑफिशियल बैठे हैं गाड़ी में तो उनको दिखाना है, और मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं बच्चे को तैयार करती हूँ तो हम ले चलते हैं। अभी मैंने उसे जैकेट पहनाई है, शूज पहना रही हूँ, तो एक पुलिस ऑफिसर ने अब्रप्टली उसे उठाया और लेकर बाहर चला गया। मैं अभी बाहर जा रही हूँ कि ये जाहिर है मैं तो बच्चे के साथ जाऊंगी, तो दूसरे पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि द चाइल्ड हैज बीन गॉन, हम वो बच्चे को लेके जा चुका है। तो देखिए, यूनिफॉर्म पहनकर, चाहे आप अमेरिकन पुलिस का पहने या पाकिस्तानी पुलिस का पहने या यूके की पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, यूनिफॉर्म पहन के आपका हर एक्ट लीगल नहीं हो जाता। लाइंग एंड चीटिंग इज नॉट अलाउड, और वो पुलिस के लिए भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक वहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ दोनों में एक ऑप्शन है कि अगर बच्चे की जान को खतरा है तो पुलिस बच्चे को उठा सकती है, लेकिन उसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, क्योंकि अमेंडमेंट 14 जो है वो पेरेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर ये है कि पुलिस ने आना है, अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी है, अब इंसिडेंट्स रिपोर्ट नंबर बताना है, चार्ज बताना है, और जो इनके पास एक करंट एविडेंस है वो बतानी है कि ये एविडेंस है हमारे पास या ये कंप्लेंट है जिसके तहत हम फील कर रहे हैं कि बच्चे की जान को खतरा है। ऐसा कुछ नहीं किया गया, और ये उनका अपना केस लॉ ही है। बाकी केस लॉस तो इतने हैं कि मैं फिर बताने लगूं तो बात लंबी हो जाएगी, बट दैट आई हैव हैड। अगर किसी को भी मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 923197272891 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई पटिशनर नहीं है, इस केस में कोई कंप्लेनेंट नहीं है। अच्छा, अब ये सिर्फ अमेरिकन नहीं बल्कि कॉमन लॉ है कि पटिशनर, जो भी पटिशनर पटिशन फाइल करता है उसका नाम होता है टॉप ऑफ द पटिशन, और एंड में एक पेज होता है सिग्नेचर और वेरिफिकेशन का, जिस पे उसने साइन और वेरीफाई करना है, ठीक है। अब सिग्नेचर और वेरिफिकेशन का पेज ब्लैंक है। दिस इज समथिंग अनइमेजिनेबल इवन इन पाकिस्तान के पाकिस्तान की किसी छोटी से छोटी कोर्ट में एक ऐसी पिटीशन फाइल हो जाए जिसमें पिटीशनर ने साइन और वेरीफाई ही नहीं किया। इट मींस इट्स अ पिटीशन विदाउट पिटीशनर। तो इसमें पिटीशनर आंद्रिया गुएरे है, लेकिन उसके सिग्नेचर और वेरिफिकेशन नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये अमेरिकन कोर्ट, फैमिली कोर्ट में फाइल भी हो गई है, और फैमिली जज जोएन पिकरिलो, हु इज प्रिजाइडिंग टू बुचर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन लॉ just to torture a minor, just to torture my son, उसने इस पर ऑर्डर भी पास कर दिया है। इससे ज्यादा पैथेटिक और मैं कहती हूँ मज़हका खेज और जुडिशियल मर्डर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी लॉ भी ये है, अमेरिकन लॉ भी ये है, और इंटरनेशनल लॉ भी ये है। बच्चा पेरेंट्स के पास होता है एज अ नेचुरल गार्डियन, जब पेरेंट की एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड कॉन्सेंट होगी
तो बच्चा किसी के पास होगा, या कोर्ट ऑर्डर होंगे तो बच्चा किसी के पास होगा। अब चर्च के पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, ना मेरी कोई कॉन्सेंट है ना कोई कोर्ट ऑर्डर है। इनका अपना लॉ कहता है कि सेक्शन 1055 के ऑर्डर के अंडर एक प्लेसमेंट या गार्डियनशिप दी जाएगी एक किसी को भी, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई फॉस्टर पेरेंट्स हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो। देयर इज नो सच ऑर्डर। विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर दिस चर्च इज हैविंग एंड इट अमाउंट्स टू हेबियस कॉर्पस, इलीगल कस्टडी, हेबियस कॉर्पस। मुझे ये बताएं कितना अरसा हो गया है? ये जनवरी 2023 में इन्होंने मेरे बच्चे को उठाया है एंड नाउ इट्स मोर देन 1.5 ईयर। और ऑफ कोर्स मैंने वहाँ पर लीगली फाइट किया, बट मुझे पता चला कि ये अपनी गलती, वो देते हैं ना फिरौन को खुदा तौफीक नहीं देता कि अपनी गलती को सुधार ले, तो ये अपनी गलती मानने के बजाय अब इसमें है कि किस तरह से मुझे स्नब किया जाए, सप्रेस किया जाए, पागल डिक्लेयर किया जाए या खत्म कर दिया जाए। Nothing matters to them। और यहाँ पर मुझे पता कि बहुत से मेंटल स्लेव्स हैं जो कहीं नहीं होता, ठीक है। अमेरिका में क्या कुछ होता है, अमेंडमेंट 14 के पेरेंटल राइट के अंडर जाके केस ला पड़े, और ये जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर पाकिस्तान में नहीं हुआ था, ये अमेरिका में ही हुआ था, ठीक है। वो तो लकीली कि अब ब्लैक लॉबी भी प्लस मैं कहूँगी माफिया भी, दोनों इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उन्होंने वो यूट्यूब भी लकीली वायरल हो गई, उनको फिर आगे से शेयर भी किया गया, तो वो लोग पकड़े भी गए और उनको पुलिस वाले पकड़े भी गए, उनको सजा भी हुई। बट अदरवाइज इससे पहले हेल ऑफ केसेस मर्डर के, इवन 12 साल के एक बच्चे को पुलिस ने मार दिया। वी फील थ्रेटन्ड। वो पुलिस जिसके पास गन है, जैकेट पहनी हुई है, वो 12 साल के बच्चे का मर्डर कर रही है। तो केस ला तो ऐसे ऐसे हीनियस हैं अमेरिका में कि हाँ हम काफिर हैं, वो मुनाफिक है। उन्होंने एक मुनाफिकत का ड्रामा जरूर रखा हुआ है कि वी आर डैम ऑनेस्ट, लेकिन जहाँ स्टेट इन्वॉल्व हो, जहाँ उनका छोटे से छोटा भी एक एहलकार इन्वॉल्व हो, वो एक ब्लंडर के बाद दूसरा, एक झूठ के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं और उसके बाद विक्टिम को ही स्नब करने की कोशिश करते हैं। तो लकीली मेरे लीगल नॉलेज, मेरा खुदा पे यकीन, और इंशाल्लाह अब पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत से भी मेरी अपील है, I am victim, but me and my son will be the first survivor, and then the world will see, and these, especially these mental slave will see that what has happened, और किस तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को बुचर किया गया। और मेरी नई अमेरिकन गवर्नमेंट से भी अपील है, कुछ ना करें, मुझे कुछ फेवर ना दें, फॉलो योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, उसकी कुछ रिस्पेक्ट शो कर लें। आपने अपने कानून की, अपने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, उसको बेइज्जत किया है। फॉलो दिस। मुझे ये बताएं, थैंक यू वेरी मच। आखिरी मुलाकात अपने बेटे से कब हुई थी? देखिए मेरे वीडियो विजिट हो रहे थे, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मेरे वीडियो विजिट भी स्टॉप कर दिए गए हैं, और मेरे ख्याल में इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ, मतलब 1 साल। और बेटा आपका कितना है? नाउ ही इज 5+। 5+ और 1 माह से आपने उसको देखा नहीं है, बात नहीं हुई है? नहीं। आपका एक ही बेटा है? यस। मुझे ये बताइएगा कि जितना उसके साथ वक्त गुजरा, वो तो वो छोटा बच्चा है, करीबी भी बड़ा होगा, तो उसको भी आपकी उतनी जरूरत होगी। Of course, the way he is tortured, you can't imagine, और मैं बता नहीं सकती। Sorry, don't talk about my son. It's difficult for me as a mother. Okay. नहीं, इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल के ही रहेगा। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया से मतलब इतना क्यों उस पर बात करना चाह रही हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर जब मेरा बच्चा उठाया, मैंने एक सोशल मीडिया कैंपेन की, मेरा मोबाइल, मेरा इंटरनेट, मेरी सिम, ईच एंड एवरीथिंग वाज हैक्ड। सोचें कि अगर मेरी अकेले की कैंपेन से अमेरिकन बिग गूंस की नाक में चूंटियां रेंग रही हैं, तो अगर पाकिस्तानी अवाम और मीडिया, और नेवर फील योरसेल्फ वीक, इफ आई कैन डू सो मच, तो आप मेरी आवाज़ भी बने और मेरी ताकत भी बने, तो हम इंटरनेशनल मीडिया तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे, तो मेरा बच्चा इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुझे मिलेगा। आपको कोई थ्रेट्स भी आई, क्योंकि उन्होंने रोकने की भी कोशिश की होगी? ऑफ कोर्स, लेकिन मैं अभी उस सब इशू पे नहीं जाना चाहती। वी शुड कंसंट्रेट ऑन गेटिंग बैक द चाइल्ड, एंड इंशाल्लाह रेस्ट विल बी हिस्ट्री, एंड दिस इज द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तान and Pakistani government and all parties. Don't think it as a political issue, it's a humanitarian issue, और ये हम सबका है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इस माँ की यही अपील है आपसे कि मेरी हर चीज़ को, हर बात को सोशल मीडिया पे बहुत से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करें,
और इंशाल्लाह हमारी आवाज़ बहुत स्ट्रांग होगी और हम ये बच्चा वापस लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है इस माँ को। ईमानदारी, सच और खुदा पे यकीन। थैंक यू वेरी मच। ये स्टोरी जो भी थी इन्होंने आपको बताई, आपने सुनी। अब इनकी स्टोरी को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सकता है कि आपका एक क्लिक जो है इस माँ को इनका बच्चा वापस दिलाने में थैंक जो यू है वेरी वो मच। हेल्प कर सके।